वेलकम टू इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम। तो आप सभी को मालूम होगा कि रेलवे के जो आपके एग्ज़ाम चलने वाले हैं ग्रुप डी के, अब लाइन से एएलपी की भी आ गए हैं और एनटीपीसी हो गया है, टेक्नीशियन हो गया है। इन सभी जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम है या एसएससी के एग्ज़ाम है, साइंस के ज़रूर एक कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आना है। तो मैं आज से अपने वीडियो में डालना चालू कर रहा हूँ कम से कम डेली के कम से कम 10 क्वेश्चन। एक वीडियो में 10 क्वेश्चन मिलेंगे, बस आपको उतना ही पढ़ना पड़ेगा। बस 10 क्वेश्चन आप पढ़िए, बस आपकी वीडियो कंप्लीट। कम से कम आपका थोड़ा बहुत रिवीजन होगा। रिवीजन के लिए आप अपनी मेरी वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लें। मैं कोई ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगा, बिल्कुल शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा, सिर्फ 10 क्वेश्चन होगी और इसको अपलोड कर दूंगा अपने चैनल में। तो इसलिए अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारा फर्स्ट जो है मात्रक मापक यंत्र, तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। जो हमारी ये शक्ति की इकाई नहीं है तो जूल सेकंड, अश्व शक्ति, किलोवाट घंटा, वाट। तो हमें मालूम है कि निम्नलिखित में से शक्ति की इकाई कौन सी नहीं है। शक्ति की इकाई कौन कौन सी है पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो जूल प्रति सेकंड ये है अपनी शक्ति की इकाई। अश्व शक्ति ये भी अपनी शक्ति की इकाई है। वाट ये भी अपनी शक्ति की इकाई है। जो अपना ये है ना किलोवाट घंटा, ये अपनी शक्ति की इकाई नहीं है। ठीक है, जो अपने ये है, ये अपना किलोवाट घंटा है ना, ये शक्ति की इकाई नहीं है। अब अपना किलोवाट घंटा शक्ति की इकाई नहीं है तो हमें मालूम भी होना चाहिए कि जो अपना किलोवाट घंटा है ना वो किसकी इकाई है। ये देखिए आप 11वें नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, ये क्या लिखा है, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक है। जो विद्युत ऊर्जा है इसका वाणिज्य मात्रक क्या है, किलोरी या वाट या जूल या किलोवाट घंटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा। तो इसका मतलब ये है कि विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक किलोवाट घंटा ही में प्रदर्शित होता है। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया है। पहला क्वेश्चन के बाद हम दूसरे क्वेश्चन में, हाँ एक बात और इसको याद कर लेना कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हम इस वीडियो में सिर्फ 10 क्वेश्चन रहेंगे जो कि लाइन से रहेंगे, धीरे 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 करके फिजिक्स ख़त्म करेंगे, फिर केमिस्ट्री पे आएंगे, फिर लास्ट में अपना क्या रह जाएगा, ये बायो पे कंप्लीट करने के बाद अपन लोग क्या किस में जाएंगे, जनरल अवेयरनेस पे जाएंगे। बस ऐसे ऐसे मेरी डेली ना डेली एक दिन छोड़ के मेरा वीडियो आता रहेगा। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, शक्ति की इकाई नहीं है। तो किलोवाट घंटा शक्ति की इकाई नहीं है और ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई कौन सी नहीं है, ये भी किलोवाट घंटा है। किलोवाट घंटा नहीं किलोवाट है। अगर किलोवाट घंटा ये किलोवाट है, इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अपना क्या है, किलोवाट। ठीक, कैसे, ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं होगी। किलोवाट विद्युत सामर्थ्य तथा शक्ति की इकाई है। अगर इस वाले क्वेश्चन में हमारे शक्ति की इकाई नहीं है, अगर किलोवाट घंटा की जगह किलोवाट होता तो ये भी शक्ति की इकाई मानी जाती। ठीक है, किलोवाट घंटे के वजह से ये शक्ति की इकाई नहीं है और जो अपना किलोवाट होता है ये शक्ति की इकाई होती है। इसमें साफ साफ लिखा है किलोवाट विद्युत सामर्थ्य तथा शक्ति की इकाई है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई है। तो विभवांतर, प्रेरित विभवांतर में से हमें याद होना चाहिए कि इसको वी साइन से प्रदर्शित करते हैं। तो जो वी साइन से है तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिखा विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट होती है। वोल्ट को वी से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत परिपथ के दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर में अंतर जो होता है
उन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इनका मान विद्युत क्षेत्र के एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य के बराबर होता है। ठीक। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है प्रतिरोधक। ठीक है, इसकी एसआई इकाई क्या है, ओम मीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ओम मीटर हो जाएगा। मैं चारों ऑप्शन पढ़ूंगा तो उसमें टाइम लगेगा। ठीक, इस मेरे क्वेश्चन से पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आंसर लगा देना है। ठीक है, अगर आपको आ रहा है तो बस चौथा क्वेश्चन ये है, थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि जो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर है। ठीक है, तो यही इतना एक मेन पॉइंट है। इसका क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है ग्रुप डी के आंसर में 2022 में 2 सितंबर में पूछा गया था। किस भौतिक, अगला क्वेश्चन है, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है। तो जो वोल्ट को किससे प्रदर्शित करते हैं, वी से, एम्पियर को आई से। वी अपॉन आई किसका मात्रक, मतलब वी अपॉन आई किसका सूत्र होता है, अपना होता है आर का। आर बराबर वी अपॉन आई होता है। और आर किससे कहते हैं अपन लोग, आर कहते हैं प्रतिरोध को। ठीक है, प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं, आर को। तो आर बराबर वी अपॉन आई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। तो इसका आंसर 5 में का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अपना क्वेश्चन अगला कौन सा है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें ये देखिए, इसमें भी दिया गया है प्रतिरोध की परिभाषा आर बराबर वी अपॉन आई। प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं तो उसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध को मात्रक होता है, प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। आर का मान जब भी हम निकालेंगे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ओम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओम। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो इसका प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध विद्युत किसी चालक पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। ठीक है, प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब ये क्या है, आवर्धन की इकाई क्या है, सेंटीमीटर होती है, डायप्टर होती है। डायप्टर मालूम है आप लोगों को, प्रकार डायप्टर आप लोगों को मालूम है किसका, आवर्धन की इकाई क्या है, सेंटीमीटर होती है, डायप्टर होती है। तो आप लोगों को मालूम डायप्टर किसको, लेंस की क्षमता को कहते हैं डायप्टर। इसकी कोई इकाई नहीं है। और लास्ट क्या है, न्यूटन। तो आवर्धन की क्या है, कोई इकाई नहीं होती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक, इसको गलती मत करना, आवर्धन की कोई भी इकाई नहीं होती है। इसमें पूछा आवर्धन की इकाई क्या है, तो आप गलत करके मत आ जाना कि न्यूटन लगा दें या सेंटीमीटर लगा दें। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसमें साफ साफ लिखा आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि आवर्धन में 2 समान मात्राओं का अनुपात होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत शक्ति का इकाई, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। विद्युत जो शक्ति होती है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो शक्ति का हमने फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्या पढ़ा था, देखिए शक्ति का फर्स्ट वाले ऑप्शन में शक्ति का इकाई मात्रक कौन सा नहीं है, किलोवाट घंटा है। तो कौन कौन से, जूल प्रति सेकंड, अश्व शक्ति और वाट। तो इस वाले में क्या पूछ रहा है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, एसआई मात्रक पूछा है ना, तो इसका आंसर वाट है। सॉरी, मतलब कि कौन कौन सी शक्ति नहीं, ये वाट हो जाएगा। ठीक, ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, इसका वाट आंसर हो जाएगा। ठीक, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या है, देखो पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको कि जो डायप्टर होता है लेंस की क्षमता। तो इसका क्या है, ये जो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है डायप्टर। ठीक, ये ग्रुप डी के ये 2022 में पूछा गया था। मैं जो पूछेगा क्वेश्चन है, जो पीवाईक्यू है, उसकी ही रिवीजन करा रहा हूँ। उसको इतना तो आपको आना चाहिए, और इन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे। लास्ट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ कि फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है। जो अपनी फोकस दूरी है उसकी एसआई इकाई क्या है, उसकी एसआई इकाई मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, डेसीमीटर है। जो फोकस दूरी को आप लोग कहते हैं ना, कितने सेंटीमीटर दूर होनी चाहिए, सॉरी फोकस दूरी को आप लोग कहते हैं इतनी मीटर दूर होनी चाहिए, या ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मीटर। इसका आंसर हो जाएगा ए, फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या हो जाएगा, मीटर। अगला क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक क्या है। इसका आंसर कैलोरी, वाट, जूल और किलोग्राम, किलोवाट घंटा। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक क्या है, इसका आंसर जो भी है वो आप कमेंट में दें।
और इस मेरे जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें। और 11 नंबर से 20 नंबर के क्वेश्चन को अपन लोग कल देखेंगे। अब गुड बाय, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। और भी अच्छे आपको धीरे धीरे करके वीडियो लाऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक है, बाय।